आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। हाथरस हादसे के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है। 2 तारीख की घटना से दुखी हूं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन पर भरोसा रखें, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। सूरजपाल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनका ऐसा कहना है। घायलों के साथ मेरी संवेदना है, पूरी संवेदना है। बाबा सूरजपाल ने कहा हादसे के बाद कि जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। 2 तारीख की घटना से बहुत ज्यादा दुखी हूं, शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत संबंधन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। तो हाथरस कांड में लोगों की मौत के बाद अब बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा है। कल तक जिन घरों में लोग उसकी पूजा करते थे, आज वही लोग उसकी तस्वीर को चप्पलों से पीट रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का भी एनकाउंटर हो, बाबा में कोई सिद्धि नहीं। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। चमत्कारी होते, भगवान होते तो इतना बड़ा हादसा ना रोक सकते हो। हाथरस की घटना जिसमें 121 जिंदगी तबाह हो गई। किसी के सिर से पिता का साया तो किसी के सिर से मां की ममता छिन गई। अब उसी गम और मातम में बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्सा है ये गुस्सा है साहब, गुस्सा है। इतना परिवार आदमी बिछड़ गया, एक पूरे परिवार खत्म हो गया है। इसमें ऐसे नहीं मारना चाहिए। ये तो सामने और आ जाना चाहिए, तो मैं तो सामने मारूंगा भाई। बाबा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। बाबा की तस्वीर पर चप्पलों की बारिश हो रही है। बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। उसमें एक तो प्रशासन की भी कमी है। अगर प्रशासन ने वहाँ पर अगर परमिशन दी है तो प्रशासन को खुद देखना चाहिए। तो वहाँ पर अगर प्रशासन देखता, वहाँ पर एक्शन लेता तो ये इतना दुर्घटना नहीं घटती। अगर सरकारी कोई कर्मचारी होता या पुलिस वाला होता, 2-4 डंडे मार देता, उससे इतने लोग की दुर्घटना नहीं होती, बच जाते। हाथ पैर टूट जाता, उससे कुछ नहीं होता, पर इतने लोग तो बच जाते ना। बाबा की क्या कमी मानते हैं? बाबा पे FIR होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ना। प्रशासन को सोचना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कल तक जिस बाबा को लोग अपना आदर्श मानते थे, बाबा के चरणों की धूल को छूने मात्र से अपनी मुरादें पूरी मानते थे, अब उसी बाबा के खिलाफ एनकाउंटर की मांग हो रही है। हमें कोई विश्वास ना था, सब अंधविश्वास है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने बाबा हैं सब उनके एनकाउंटर होनी चाहिए और जितने सत्संग है सब बंद होने चाहिए। दरअसल हाथरस कांड में बाबा नारायण हरि के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है।
ऐसे में लोगों का मानना है कि बाबा नारायण हरि की वजह से 121 लोगों की जान गई, तो फिर बाबा को माफी नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग मानते हैं जब तो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, नहीं वैसे को किसके पास जाता है? आप विश्वास करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं जी। बताओ, अगर ऐसा ही चमत्कार है तो गरीबों के लिए कोई सेवा करे, कोई मदद करे, गरीबों के लिए कुछ हो रहा है। चमत्कार किसका चमत्कार है? इतनी पब्लिक गई, अगर होते भोले बाबा में शक्ति होती, जो कहते हैं साकार हरि कहते हैं, उनसे जो कहते हैं शक्ति है, शक्ति होती तो 116 लोगों की मौत हो गई। उनमें से किसी लंगड़े लूले को ही खड़ा कर दे, वो जिसके हाथ या पैर टूटा, चलो मर गया, चलो उसे छोड़ो, किसी का हाथ पैर टूटा उसी को सही कर दें वो। तो दूसरी तरफ हाथरस घटना की जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। एसआईटी की जांच में आयोजकों की बड़ी लापरवाही को वजह माना गया। आयोजकों की तरफ से घटना को छिपाने की कोशिश की गई। तैनात पुलिसकर्मियों से सवाल जवाब हुए। 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए। यानी पुलिस की जांच आयोजकों की लापरवाही की तरफ आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि लोग बाबा को 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जांजगीर चांपा से कोरबा तक छत्तीसगढ़ में कुएं काल बन गए हैं। मौत के कुएं, 9 जिंदगियां निगल चुके हैं। जांजगीर चांपा में 5 तो कोरबा में 4 लोगों की कुएं में मौत हो चुकी है। आखिर कुएं क्यों बन गए हैं? मौत के कुएं, आखिर क्यों कुओं ने बरपाया है कहर? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। चीख पुकार, हाहाकार, कुएं मौत के कुएं बन गए। 9 जिंदगियां निकल गई। जांजगीर चांपा में 5 लोगों की मौत हो गई तो कोरबा में कुएं ने 4 लोगों की जान ले ली। हादसे दिल दहला देने वाले हैं। कोरबा के जुराली गांव में पिता को बचाने के लिए बेटी कुएं में उतरी, लेकिन उस मौत के कुएं से न पिता बाहर निकल पाया न बेटी। इन्हें बचाने के लिए पड़ोसी भी कुएं में उतरे, लेकिन कुएं में उनकी भी मौत हो गई। कुआं काल बन गया। कोरबा की तरह ही जांजगीर चांपा में भी 5 लोगों की कुएं में मौत हो गई। यहां 4 लोग एक व्यक्ति को कुएं से निकालने के लिए कूदे थे, लेकिन कोई भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाया। 5 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई। घटना जांजगीर के किकिरदा की है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति कुएं से लकड़ी निकालने के लिए उतरा, लेकिन काफी समय के बाद जब वो बाहर नहीं निकला तो उसे बचाने के लिए 4 लोग और कुएं में कूद गए। ये बिर्रा थाना क्षेत्र में किकिरदा गांव है, जहां रामचंद्र जायसवाल जी की बाड़ी में उनका एक रिंग कुआं था, जिस रिंग कुएं में आज सवेरे वे अपनी पटिया लकड़ी की गिर गई थी, इसको निकालने के लिए उतरे थे। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, जिसमें उनके घर के सामने रहने वाले रमेश पटेल जी और उनके 2 पुत्र एवं एक टिकेश्वर चंद्रा, वे भी कुएं में उतरे, लेकिन अंदर अज्ञात कारणोंवश वे सब कोई बाहर नहीं आए। इनकी डेथ हो गई है कुएं के अंदर। एक शख्स और भी कुएं में उतर रहा था, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी तो वो वापस आ गया। यानी कुएं में जहरीली गैस थी, जिससे लोगों की मौत हुई है, ऐसा चश्मदीदों का कहना है। एक आदमी जो टिकेश्वर चंद्र है वो और मैं, वो पहले उतरा टिकेश्वर चंद्र, फिर उसके बाद मुझे भी बुलाया, मैं भी गया। फिर मैं आधा रास्ता में गया तो मेरे सांस फूलने लगा, तो उसको भी बोला कि चलो ऊपर आ जाओ, तब उन्होंने बोला कि मैं पकड़ लिया हूँ बस, और मैं ऊपर आ गया भाई, बस इतना ही जानता हूँ मैं। हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। क्यों कुएं काल बने, इसकी पड़ताल की जा रही है। क्या कुएं में जहरीली गैस थी? जांजगीर चांपा से कोरबा तक कुएं आखिर मौत के कुएं क्यों बने? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मदरसों को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश में मदरसा बोर्ड बनाने के खिलाफ है। इसको लेकर एक गैर सरकारी संकल्प लाने की बात कही गई है, जिस पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील भड़क गए हैं। आतिफ अकील का कहना है कि मदरसा इनके लिए एक वायरस हो गया है, इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। मदरसों पर फिर गरमाई सियासत। अशासकीय संकल्प पर बढ़ी रार। मदरसों का वायरस निकालेंगे बाहर। शर्म आनी चाहिए सरकार को, और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मदरसों को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में मदरसों को लेकर बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने अशासकीय संकल्प लाने की बात कही है। बीजेपी विधायक का कहना है कि देश में रहने वाले समाज के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को समाज की मूल धारा में जोड़ना हमारा उद्देश्य है। देखिए, मैंने एक अशासकीय संकल्प जो संविधान की धारा 30 है, उसके अंतर्गत जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, उसके अंदर मैंने ये बात कही है, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10th और 12th में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं ये मानता हूं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील भड़क गए। आतिफ अकील का कहना है कि इस वायरस को बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा सवाल है, लेके सीधे सीधे मदरसों पे आ जाते हैं। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। उधर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि आयोग की जांच में कई मदरसे बिना अनुमति के संचालित पाए गए। मदरसों पर मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से कनेक्शन के भी आरोप लगाए गए। ऐसे में मदरसा बोर्ड की अनुमति नहीं मिल सकती है। मदरसे पिछली बार जब हमारे आयोग ने उनका निरीक्षण परीक्षण किया तो पाया कि छोटे छोटे कमरों में 10 बाय 10, 8 बाय 10 के कमरों में 30-30, 40-40 बच्चे हैं, और ये वो मदरसे थे जिन्हें ना मदरसा बोर्ड से अनुमति थी और ना ही शिक्षा विभाग से अनुमति थी। तो ऐसे बगैर अनुमति के जो मदरसों में बच्चे पाए गए, तो कहीं न कहीं मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी का संकेत मिलता है। बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, उनका जीवन सुरक्षित हो, उन्हें राष्ट्रवादिता से जोड़ा जाए, ये किसी भी सरकार की पहली शर्त है और उसी की दिशा में ये कदम है। फिलहाल मध्य प्रदेश में एक बार फिर मदरसों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुरहानपुर से मध्य प्रदेश पुलिस ने सिमी के आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर के महामंडलेश्वर आतुलेश सरस्वती ने सरकार और पुलिस प्रशासन को बधाई दी है। महामंडलेश्वर ने कहा है कि उज्जैन और इसके आसपास के इलाकों में भी इस तरह की सर्चिंग की जानी चाहिए, जिससे इस तरह की आतंकी यहां अपनी जड़ें न जमा पाए। गौरतलब है कि पुलिस ने पिछले दिनों बुरहानपुर और खंडवा से आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तो उज्जैन और इसके आसपास के इलाकों में भी इस तरीके से निगरानी होनी चाहिए। महामंडलेश्वर का कहना था कि जो प्रदेश सरकार और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई वो बेहद ही सराहनीय है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कोचिंग संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों को देखकर छात्रों में हड़कंप मच चुका है। सीसीटीवी कैमरे में वारदात भी कैद हुई है। जीवाजीगंज स्थित कंसाना गली की यह घटना है और बदमाशों को देख छात्रों में हड़कंप मच गया। यहां पर सीसीटीवी कैमरे में वारदात भी कैद हुई है। जीवाजीगंज स्थित कंसाना गली की पूरी घटना बताई जा रही है। बदमाशों के हौसले मुरैना में काफी बुलंद बताए जा रहे हैं और कोचिंग संचालक के साथ
मारपीट की गई। तो सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सरेराह मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कानून प्रशासन का कोई खौफ नहीं है इनमें। हालांकि छात्रों के बीच जो है चिंता है, परेशानी है, डर का माहौल हड़कंप मच चुका है कि आखिर क्यों इस तरीके से मारपीट की गई, आखिर क्या वजह रही है, किस बात को लेकर यहां पर हुड़दंगबाजी की गई। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस बात को लेकर बदमाशों ने इस तरह मारपीट की? देखिए, बिल्कुल अभी तक किस वजह से मारपीट की थी और क्यों आकर के इस तरीके से कोचिंग पर जब जो कोचिंग संचालक था, जो छात्रों की क्लास ले रहा था, उस समय इन 3 बदमाशों ने हंगामा किया था। इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो कोचिंग संचालक है उसका साफ कहना है कि कहीं ये पहले भी 3 बार मुझे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं और जिस तरीके से कोचिंग में आए थे तीनों नकाबपोश बदमाश, उन्होंने पहले तो मुझे खींचने का प्रयास किया, फिर मैंने इस घटना का विरोध किया, उसके बाद इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इन तीनों बदमाशों ने जब मारपीट की थी उस समय कोचिंग में छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे, उनमें भी हड़कंप का माहौल बन गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अमित, ऐसा लग रहा है मानो कि जो बदमाश दाखिल हुए कोचिंग सेंटर में, जिन्होंने मारपीट की है, उनका कनेक्शन किसी न किसी छात्र से होगा, या इससे पहले किसी भी वक्त में जो कोचिंग संचालक है और किसी छात्र की बहसबाजी हुई थी क्या? अभी तक कोचिंग संचालक का तो यही कहना है कि किसी से कोई बहसबाजी ना कोई इस तरीके की घटना सामने आई है कि जिस वजह से उनके परिजन शिकायत शिकवे लेकर के आए हों। लेकिन ये तो बदमाश हैं, क्योंकि इनमें एक व्यक्ति है जो बताया जा रहा है कि आदतन अपराधी है, वो अपने 2 साथियों को लेकर के आया था और पहले भी इस तरीके की घटनाओं को ये अंजाम अन्य कोचिंगों पर और अन्य जगह पर लोगों के साथ दे चुका है। कई बार रेस्टोरेंटों पर भी हंगामा कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये तो दर्शाता है कि मुरैना में किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। और अब फिर से देखा गया है कि कोचिंग संचालक के वहां पर ये आते हैं तीनों नकाबपोश बदमाश। ये पूरी घटना जब सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है, उस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो आरोपी हैं तीनों ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। तो कोचिंग संचालक से मारपीट की गई है और एक सीसीटीवी फुटेज जो आप देख भी रहे थे, इससे पहले उसमें मारपीट करते हुए कुछ बदमाश नजर आ रहे हैं। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, बदमाशों के पीटने की तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे जो बदमाश वो कोचिंग संचालक को पीट रहे हैं। उस वक्त यहाँ पर छात्र छात्राएं भी मौजूद है जो कि पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन बुरे तरीके से पिटाई की जा रही है। यहाँ पर कोचिंग संचालक की हाथापाई भी होती है। सवाल ये कि आखिर क्या वजह रही है। बीच बचाव और अपने आप को बचाने के लिए जो कोचिंग संचालक है वो भी यहाँ पर रॉड का सहारा लेते नजर आए, लेकिन 3 बदमाश, नकाबपोश बदमाश, जिनमें से एक ने नकाब नहीं पहन रखा है, बाकियों ने गमछा जो है बांध रखा है अपने चेहरे पर। फिलहाल ये पूरा मामला अब जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्यों यह मारपीट हुई। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दोनों संभागों के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो लगातार बारिश की संभावना, चेतावनी जारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पर पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कोई कंट्रोल नहीं है। सरगुजा बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अभी यहां पर बारिश से कोई राहत नहीं है। बारिश का सिलसिला यूं ही देखने को मिलेगा। तो देश भर में मानसून के आते ही कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। असम में 50 लोगों की जान चली गई है, तो उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इस तरह बारिश का जो सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है और देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में बारिश दिखाई दे रहा है। नदियां उफान पर आ चुकी हैं। नदियों का जलस्तर क्योंकि बढ़ गया है, तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है, हर राज्य में तबाही मच रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चिनाब नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश की वजह से हो रहा जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का कहर है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम के 28 जिले के करीब 2500 गांव डूब चुके हैं। 11.5 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा डिब्रूगढ़ जिले के हालातों का जायजा लेने पहुंचे। ये तस्वीरें असम के नौगांव की हैं, जहां जंगल से निकलकर एक बाघ गांव पहुंच गया। उसने गांव में लोगों को भी घायल किया। बताया जा रहा है कि वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें बारिश की वजह से पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब जानवर भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया है, जिसकी वजह से 17 पशुओं की मौत हो गई है। हालत ये हो गई है कि काजीरंगा पार्क के गैंडे जंगल छोड़कर शहरों के अंदर पहुंच गए हैं। देहरादून में हुई भारी बारिश के कारण गुच्चू पानी के पास बने टापू पर 10 पर्यटक फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अखनूर में चिनाब, जम्मू तवी समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हो गया। रामवाड़ी इलाके में इमारत का स्लैब गिर गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर को देखिए। इमारत के नीचे से स्कूटर से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से इमारत का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन राहत की बात यह रही कि जब इमारत का स्लैब नीचे गिरा तब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस इमारत के हिस्से टूट कर नीचे गिर रहे हैं। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 फीट नीचे धंस गया। वहीं करीब 45 करोड़ की लागत से बना ये पुल भी धंस रहा है। पुणे में पिकनिक स्पॉट पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, गहरे पानी में उतरने, सेल्फी लेने और रील बनाने पर बैन लग गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है। इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।